So here continue with India Bangladesh, and here we have seen that इंडिया ने बांग्लादेश को मदद तो बहुत की, लेकिन फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है स्ट्रेस आने लगा। द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर गंगा, तो गंगा नदी के पानी के हिसाब से, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट पर जो है थोड़ी टेंशन होने लगी थी, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लड, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ इंडिया हैज़ हेल्प इमेंसली, ठीक है। उसके बाद भी जो है कभी रेल आई है, ठीक है, या फिर नेचुरली जो भी प्रॉब्लम्स आई है, तब भी इंडिया ने जो है बांग्लादेश को हेल्प की है। In 2015, concrete talks have taken place in matters of disputed geographical land regions and the citizenship of people. 2015 में जो है ये सारे मैटर की फिर बातें स्टार्ट होने लगी थी, ठीक है। तो हम ज़्यादा डीपली इसके अंदर नहीं जा रहे, बस जो है हम इंडिया के रिलेशन जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। नाउ इंडिया विद भूटान, अ पीसफुल एंड कॉर्डियल फ्रेंडशिप एंड ट्रीटी हैड बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन द ईयर 1949। 1949 में जो है आपस का रिलेशन साइन हुआ है। भूटान हैज़ ट्रस्टफुली साइडेड इंडिया इन इट्स सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज़। भूटान ने ट्रस्टफुली इंडिया की साइड ली है, ठीक है। इंडिया assured to aid Bhutan in telecommunication and transportation. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958 and thereafter Indian President too had visited Bhutan in the year 1970. तो पहले जवाहरलाल नेहरू ने भूटान की मुलाकात की थी, ठीक है, और उसके बाद भी इंडियन प्रेसिडेंट ने 1970 में भी एक मुलाकात ली है। इंडिया हेल्प भूटान इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 97। इंडिया ने भूटान को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने में 1971 में जो है 71 में मदद भी की है। देयर इज़ नेवर ट्रबल्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड भूटान इन द ईयर 2014 एंड सेड दैट इंडियाज़ प्रोग्रेस हैड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। नरेंद्र मोदी ने जो है भूटान के मुलाकात ली थी। उस वक्त 2014 में उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो भी विकास है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे बहुत सारा इफ़ेक्ट करता है। द इंटर सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन हैज़ बीन डन सेटिस्फैक्टरी। तो आपस की सलामती के जो भी साथ देने के सलामती के जो भी रिश्ते वो बहुत अच्छे रहे इंडिया के भूटान के साथ। नाउ इंडिया विद श्रीलंका, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड। इंडिया और श्रीलंका का रिश्ता बहुत पुराना है। मैनी तमिलियंस ऑफ इंडिया हैव गॉन टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर आफ्टर। इंडिया के बहुत सारे तमिलियन जो है वो श्रीलंका में जाकर सेटल हुए हैं। द सिटीजनशिप वॉज द मेन इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बट कंटिन्यूअस टॉक्स हैज़ रिजॉल्व्ड इट। और उनकी जो सिटीजनशिप थी वो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन कंटिन्यू बातचीत के दौरान वो जो है रिजॉल्व हो चुकी है। द प्रॉब्लम्स ऑफ तमिलियंस एंड पीसफुल टॉक्स बिटवीन तमिल ऑर्गेनाइजेशंस एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम्स ऑफ तमिल एंड पीसफुल टॉक्स बिटवीन तमिल ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंकन गवर्नमेंट, ये दोनों जो गवर्नमेंट की बातचीत थी वो एक प्रायोरिटी थी इंडिया के लिए। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड द ट्रबल रीजन्स ऑफ तमिलियंस इन जाफना ऑन 13 मार्च 2015। श्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुलाकात ली है ये सारे ट्रबल रीजन्स की। इंडिया असिस्टेड फिनेंशियली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 27,000 हाउसेस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ तमिलियंस। टुडे इंडिया एंड श्रीलंका हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन। तो उसके बाद 27,000 घर का जो है रिकन्स्ट्रक्शन का एक मदद भी दी है उनको इंडिया की तरफ से। और इस तरह से जो है इंडिया और श्रीलंका का रिश्ता आज जो है एक अच्छे पैमाने पर है। नाउ इंडिया एंड नेपाल, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी इन द ईयर 1950। According to the treaty, both countries are considered to be sovereign and to preserve regional unity as well as communication of citizens in both the countries. India has helped Nepal socially and economically. Nepali students visited India for higher studies. तो इस तरह से जो है इंडिया ने भी नेपाल की बहुत सी मदद की है सामाजिक और आर्थिक तरीके से। और नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय कम फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ नेपाल। बहुत सारी नदियाँ जो है हिमालय की वो नेपाल के रीजन से आती है। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग रेन इट अफेक्ट्स इंडिया बैडली। इसलिए जब बारिश होती है तो वो इंडिया में बहुत
खराबी भी करती है। टू स्टॉप द फ्लड्स ड्यू टू दिस रिवर्स टॉक्स हैव बिगन बिटवीन दिस टू कंट्रीज़। और इस तरह से जो है फ्लड आने लगती है तो उसका कोई निकाल करने के लिए दोनों कंट्रीज़ की आपस में बातचीत भी होती रहती है। टू स्टॉप द फ्लड्स ड्यू टू दिस रिवर टॉक्स हैव बिगन On 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake of the magnitude of 7.8 on Richter scale, which caused the death of 8,000 people. India aided in relief and rehabilitation work in the areas affected by earthquake. तो इस तरह से 25 अप्रैल 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसने जो है नेपाल में बहुत सारा नुकसान किया है। कम से कम 8,000 लोगों की मौत हो चुकी थी और इंडिया ने भी जो है उसके अंदर बहुत मदद की है। नाउ इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। India has very friendly relation with Afghanistan. India has large-heartedly contributed in the reconstruction of Afghanistan, like in construction, health and education, in the economic and social development. India has financially helped. India के और अफ़गानिस्तान के रिलेशन जो कि अच्छे रहे हैं, खुले दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है और खुले दिल से जो है अफ़गानिस्तान की हर तरह की मदद की है, उसको बनाने में, हेल्थ में, एजुकेशन में और पैसे की लाइन से भी बहुत मदद की है इंडिया ने अफ़गानिस्तान को। ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ ऑल्सो इंडिया हेल्प फाइनेंशियली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ बीइंग डन बाय इंडिया। अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो इंडिया ने बना कर दी है। Now India and Myanmar. India and Myanmar means Burma has very cordial relation. After India got independence, Myanmar got independence in 1948. इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद म्यांमार को 1948 में आज़ादी मिली थी। फ्रॉम दैट टाइम रिलेशनशिप हैज़ बीन फ्रेंडली और तभी से जो है रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज़ डिमांडेड फिनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया और उसके बाद म्यांमार ने इंडिया से जो है उधार मांगा है, फिनेंशियल मदद मांगी है। इंडिया हैज़ हेल्प देम इंस्टेंटली बिकॉज इंडिया वांट्स म्यांमार टू बी फिनेंशियली साउंड। और इंडिया ने फ़ौरन मदद की है क्योंकि वो म्यांमार को आर्थिक रूप से अच्छे तरीके से बना हुआ देखना चाहता है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ टू हैव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है कि पूरी दुनिया में शांति और सलामती बनी रहे। फर्दर मोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंश्योर फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। और उसके बाद भी जो है फॉरेन पॉलिसी ये जो है कोशिश जारी रहती है कि आपस के देश और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन अच्छे रहें। बट देर ऑलवेज हैज़ बीन अ राइज एंड फॉल इन दिस रिलेशन ओविंग टू वेरियस रीज़न। लेकिन हमेशा से कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव रहते ही है, ठीक है, जो कि रिजॉल्व भी होते रहते हैं। नाउ इसकी जो राइटिंग वर्क है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। हियर चैप्टर 6 ओवर। ओके।